साबिक आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको मिलिट्री तहवील में ले लिया गया है। टॉप सिटी का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रेफ़र हुआ, उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद अब उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू हुई है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को हिरासत में ले लिया गया है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम तरीन के जनरल फैज हमीद साबिक डीजीआईएसआई साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके एक तो फैसला ये हुआ है कि जनरल फैज हमीद को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। जो फैज हमीद साहब हैं इनके खिलाफ कुछ 3-4 और भी केसेस हैं और भी मामलात में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि ये जो मामला है टॉप सिटी वाला ये तो काफी वेल नोन है और इसमें जो तहकीकात हैं वो काफी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो आईएसआई के सरबराह रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, तो उनके जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सियासी शराफिया, उसमें काफी ताल्लुकात थे। गिरफ्तारी पे जो आईएसपीआर ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी शुरुआत तो इस तरह होती है जी कि उनको टॉप सिटी के केस में हिरासत में लिया गया, लेकिन जो उस प्रेस रिलीज का जो दूसरा पैरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि जी रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जिस पर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो खबरें थी वो सिर्फ गैर मुसद्दिका इत्तलात थी कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और फिर बाद में इसकी बाकायदा खबर भी आई थी कि इस मामले की टॉप सिटी वाला जो मामला है इसके ऊपर उनकी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन अब बाकायदा इसकी तस्दीक भी हो गई है और कोर्ट मार्शल की भी खबरें और जो तहवील में लेने की खबरें हैं इनके अंदर भी अब इसकी तस्दीक हो रही है। तो जाहिर है कि एक अमल है जो कि शुरू होना था और बार बार हर चीज के ऊपर जो है वो उंगलियां उधर ही जाती थी, इशारे उधर ही जाते थे। वो भी और जनरल बाजवा के साथ उन दोनों के ऊपर जो है वो बात हमेशा बात होती थी। अब दूसरा जो फ़ायदा है वो क्या है? दूसरा फ़ायदा फ़ौज को होगा, क्योंकि फ़ौज जो है उस पर बड़ा ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सियासत में मुदाखलत कर रही है और पीछे रह के बिहाइंड द सीन वो सियासी जोड़ तोड़ में हिस्सा लेती है, सिर्फ सियासतदानों को पकड़ती है, जो उनकी अपनी सफ़ों में काली भेड़ें हैं उनको नहीं पकड़ते। तो ये अब जनरल फैज़ हमीद को अगर गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट से ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के हवाले से, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मिलिट्री से अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के हवाले से, जिनको हिरासत में लिया गया है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। खिलाफ कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में टॉप सिटी केस एक ह्यूमन राइट्स का केस था जिसमें इल्जामात लगे थे जनरल फैज़ हमीद पर कुछ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला किया था और कहा था कि वजारत दफा के जरिए कि इसको देखा जाए, और उसी रोशनी में, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तफसीली तहकीकात की गई और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया। जैसे मैंने कहा कि On November 8, 2023, Moiz Ahmad Khan, the owner of Top City, filed a petition in the Supreme Court in which he accused Faiz of misusing his authority, reported Tribune. The petition filed by in the Supreme Court stated that on May 12, 2017, on the behest of General Faiz, ISI officials raided the Top City office and his house. An inquiry committee was reportedly formed by the military in April in the light of directives of the Supreme Court and the Ministry of Defense to investigate allegations of misuse of authority against the former head of the Inter-Services Intelligence ISI. Complying with the orders of the Supreme Court of Pakistan, a detailed court of inquiry was undertaken by Pakistan Army to ascertain correctness of complaints in Top City case made against Lieutenant General Faiz Hamid, reported PTI quoting Inter-Services Public Relations ISPR, the media wing of the Army.